हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7th ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। आज हम आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई ये कहानी पार्ट 14 मिठाई वाला, भाग 1 और पेज नंबर है 106। इस पाठ में लेखक ने बच्चों की इच्छाएं और किस प्रकार वो अपने बालपन में उन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और खिलौने आदि इन चीज़ों को देखकर बच्चों का मन किस प्रकार ललचाता है और वो उन चीज़ों को उन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। इनके बारे में लेखक ने वर्णन किया है पार्ट 14 मिठाई वाला। ठीक है, शुरू करते हैं हम यहाँ से। देखिए, पठन पूर्व बोध में क्या लिखा है। जीवन में कई बार अत्यंत विपरीत परिस्थितियां आती हैं। ऐसे में व्यक्ति का जीवन दुख में हो जाता है, परंतु वही व्यक्ति जब अपनी खुशियों से सभी के साथ खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढने लगता है, तो वो बीती बातों को भुलाकर एक नई सोच के साथ अपनी मंजिल पर निकल पड़ता है। बच्चों को ये बताएं कि ऐसा कब कब और कैसे हो सकता है। भावबोध में देखिए, प्रस्तुत कहानी का फेरी वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला, मिठाई वाला आदि बनकर अपने स्नेहाभिषिक्त अपने प्रेम पूर्वक गानों से बच्चों का मन अपनी ओर मोह लेता है और यहाँ तक कि बड़े भी उसके स्वर से अछूते नहीं रहते, परंतु उसके मृदुल मादक स्वर में छिपी हुई व्यथा जो है, वो दुख भरी बात जो है, बच्चों में वो एक असीम स्नेह, एक प्यार खोज लेती है जो कहीं उसके बच्चों से बिछोड़ने पर व्यक्त हुई थी। लेखक कहता है जीवन मूल्य बोध में, जो बहुत ही हमारे लिए आवश्यक और इम्पोर्टेंट है, विपरीत परिस्थितियों का धैर्य और साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। जीवन में कभी हार न मानना, हमेशा आशावादी बने रहना। ठीक है, आगे देखिए। और दूसरों के प्रति दया और परोपकार का भाव रखना, बच्चों की खुशियों में उनके साथ शामिल होना, दीन दुखियों का तिरस्कार न करना, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, ठीक है ना, अपाहिज हैं, उन्हें भी जीवन में उठाकर एक साथ चलना चाहिए और उनका किसी भी प्रकार से हमें तिरस्कार, उनको दुत्कारना नहीं चाहिए। लेखक कहता है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। कहानी को शुरू करते हैं, पेज नंबर 106। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र, ऐसे अजीबो गरीब तरीके से पेश करता है, किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर। वो फेरी वाला आपने देखा होगा कि बहुत से आते हैं कि भाई खिलौने ले लो, मिठाइयाँ ले लो, गुब्बारे ले लो, इस तरह से कहता हुआ सुनने वाले एक बार अस्थिर एक जगह रुककर सुनते हैं उसकी बातों को। उनके स्नेहाभिषिक्त यानी कि उस प्रेम पूर्वक व्यवहार द्वारा उसके गले से, कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में एक हलचल सी मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां यानी कि बच्चों की अपनी माताएं चिकों को उठाकर, अपने उन घर के दरवाजों के पर्दों को उठाकर छज्जों घर से नीचे झांकने लगती है। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए और इटलाते हुए बच्चों का वो झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की जो अपनी पेटी होती है वो खोल देता है और बच्चों को खिलौने देना शुरू कर देता है। सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं, पूछते हैं, कोई कहता है इसका क्या दाम है, इस खिलौने का क्या कीमत है और इसका आदि वगैरह। खिलौने वाला बच्चों को देखता है, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से खिलौने वाला उनसे पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें वो खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार कहता हुआ अपने मधुर कंठ से वो आवाज़ को निकालते हुए वो कहता फिरता चलता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला
हिलोरे की भांति उसका ये मादक स्वर, ये मधुर गीत गली के मकानों में और इस गूंजता रहता है, मकानों के इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है और खिलौने वाला वो ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये था हमारा भाग 1 पेज नंबर 106 पर पार्ट 14 मिठाई वाले का पहला भाग। इसका जो अगला भाग है पेज नंबर यानी कि 107, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक आप यहाँ पढ़ते रहेंगे और इनको समझते भी रहेंगे, और साथ साथ इसके जो होमवर्क है, शब्द अर्थ या प्रश्न उत्तर, ये जो भी एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है वो आप करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।